हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मैट्रिसेस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो कह रहा है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। क्लियर। देन आपने फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। ये कह रहा है जी 3y माइनस एक्स माइनस का 2x 3 एंड 7 ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है जी? 5 3 माइनस 2 7। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जी। आपके सामने दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों ही जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, राइट। और ठीक है बात, ये इक्वल मैट्रिक्स भी हैं क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स वही होते हैं जब मैट्रिसेस दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। और आपने फाइंड क्या करने है जी? एक्स एंड वाई। अब इक्वल मैट्रिसेस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट, राइट। एंड सेकंड जो मैट्रिक्स की एंट्री होएगी वो सेकंड एंट्री के इक्वल होगी। बाकी 3 3 के इक्वल है और 7 7 के इक्वल है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन फाइंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एक्स की वैल्यू 1 है जी, कैलकुलेट होके। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो दैट मीन्स 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 3y इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर हमें यहाँ ऑप्शन देखें चारों में से तो सेकंड क्वेश्चन आपकी ऑप्शन क्या होगी? करेक्ट। क्लियर है जी। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। अभी आप जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। वो बोल रहा है कि 2a प्लस 3b क्या होएगा? 2a प्लस 3b का मतलब है कि जो एक 2 स्केलर है वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 3 स्केलर है 3 वो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आफ्टर दैट आपने उन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो हम लोग क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स आपका क्या है जी? 2 4 3 2। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जी, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है जी? 2 4 3 2। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो देयरफॉर आपका ये मैट्रिक्स क्या बन गया? अब 2 से मल्टीप्लाई करनी है, आप ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 इट्स 8 6 एंड 4। सिमिलरली आपके पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है जी? 1 4 माइनस 3 2। क्या है जी? 1 4 माइनस 3 2। इसको 3b से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। उसके बाद वो पूछ रहा था इन दोनों का एडिशन। तो आपके सामने दोनों मैट्रिक्स गिवन है, दोनों की एडिशन कर दो जी। 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 12 20, 6 माइनस 9 माइनस का 3 एंड 4 प्लस 6 10। तो आपकी जो ऑप्शन बन गई वो कौन सी है जी? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है जी। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो इजिली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। आपने एक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स आपको गिवन है और ये कह रहा है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी। 2x माइनस 1 3 माइनस 5 0 माइनस 1 0 7। अब ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ तो दैट मीन्स हमें पता है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होएगा? ए के। तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं और ए के इक्वल रख लेते हैं। ट्रांसपोज इसी के सामने कर रही हूँ, दैट इज इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। तो आपने जब इंटरचेंज किया तो ये चीज़ आ गई। अब दोनों इक्वल है जी मैट्रिसेस क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख लो जी। 2 2 के इक्वल है। यस, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 3। अगर आप यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कॉलम में, जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जी? 3। तो एक तरह से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हैंस एक्स की वैल्यू 3। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा हम लोग ये कंडीशन रख देंगे। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपके पास 3 क्रॉस 3 के पॉसिबल मैट्रिसेस बनाना है आपने और जो एंट्री रखनी है आपने अब हर एक मैट्रिक्स की वो क्या रखनी है? 0 और 1। क्लियर है जी। और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आपने कैसे निकालने होते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि एंट्रीज कितनी है। एंट्रीज आपके पास कितनी है जी? 2। या तो आप 0 रख सकते हो मैट्रिक्स में या आप क्या रख सकते हो? 1। उसके बाद जितनी एंट्रीज है पहले वो लिख ली। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं जी? 9 ही होते हैं। जैसे आप ऊपर ये मैट्रिक्स देख लो 3 क्रॉस 3 का है। टोटल एलिमेंट काउंट करो कितने हैं जी? 9। तो आपने जितने एलिमेंट्स है वो क्या रख देना है? पावर में। तो 2 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 512। तो इसकी जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी? 512। क्लियर है जी। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए दैट हाउ मेनी नंबर पॉसिबल मैट्रिसेस, तो सबसे पहले आप लिखो एंट्रीज कितनी है। अगर यहाँ पे 3 एंट्रीज होती तो 3 लिख देते। पावर में अगर पूछा होता 3 क्रॉस 3 तो 3 की पावर 9 ही आंसर आ गया। बेस में रखनी है आपने जितनी एंट्रीज हैं और पावर में रखना है जितने टोटल एलिमेंट्स हैं आपके मैट्रिक्स में। क्लियर है जी। तो ये वे होता है इसको कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का और बी मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 का।
वो आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 3x4 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x3, वो आपसे ए बी का पूछ रहा है। सबसे पहले आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दोनों क्या हो, इक्वल है, यस। तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3x3। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी ऑप्शन बनेगी, 4th। क्लियर है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डिस्कस। आप यहाँ पे देखो कि एक आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ये ऑर्डर दे रखा है, दैट मीन्स ये आपके पास रो है और ये क्या है जी, कॉलम। सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स का है, उसका ऑर्डर है 2x5, राइट। फिर कहता है ए बी जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या है जी, 3x5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है x+2 क्रॉस y-3। अब हमें पता है ना ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। और b का ऑर्डर दे रखा है जी 2x5 और जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो है जी उसका ऑर्डर 3x5। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन अब करके इसने ऑर्डर आपको दिया है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। अब हमें पता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आप लोग क्या रखते हो, यही कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज वो क्या हो जी, इक्वल। दैट मीन्स y इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5। एक चीज़ तो कैलकुलेट होगी। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस साइड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीटली क्या आएगा, x+2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू ऑर्डर क्या चल रहा है, 3x5, राइट। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो दैट मीन्स रो रोज के इक्वल होंगे और कॉलम कॉलम के इक्वल होंगे। कॉलम तो है ही, कॉलम के इक्वल, रोज को इक्वल रख दो। x+2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 - 2, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सामने रखो, जो कि क्या होती है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज दोनों क्या हो, इक्वल। एक वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी। सेकंड चीज़, इस साइड भी प्रोडक्ट हो रहा है, इस साइड भी प्रोडक्ट हो रहा है, आपका ये ऑर्डर आ गया ऑलमोस्ट, तो आपने इसको रोज को भी इक्वल रख दिया, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर इक्वल मैट्रिसेस होते हैं तो रो भी इक्वल होती है और कॉलम भी इक्वल होते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो जी, एक आपको कह रहा है इफ़ ए आई जे, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जी। ये जो ए आई है ये क्या है, ये एक तरह से आपके मैट्रिक्स के अंदर कोई एलिमेंट होगा, राइट। बाहर लिखा है m×n, m क्या है जी, रो, और n क्या है, कॉलम। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है उसने, ऑर्डर, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर यही होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। कहता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कब स्क्वायर मैट्रिक्स होएगा, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन n, m इज इक्वल टू n या नन ऑफ दिस। एक्चुअली ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी तब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन करी थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कहा जाता है जब आपकी नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो जी, नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनती है, m इज इक्वल टू n। क्लियर है जी। तो इसलिए आपके आगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। कहता है इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड x। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, लिख लेते हैं जी 3 - 5 4 - 3, और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 3 - 2 4। वो आपको इक्वेशन दे रहा है 2a + 3b + x इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअली दिस इज नॉट अ जीरो, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग अब बात अपनी मैट्रिक्स में कर रहे हैं। अगर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, जो एक्स निकल के आएगा वो भी एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, और ये एक सिंगल जीरो नहीं है, ये एक्चुअली एक जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो हम लोग अपने से पहले क्या करते हैं, 2 ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, +3 बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स हमें पता नहीं, अपने सेलेक्ट कर लो ए बी सी डी। जीरो मैट्रिक्स इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट क्या होती है जी, 0। 2x2 का ही रखेंगे क्योंकि इधर भी 2x2 चल रहा है सारा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ होएगा, ये हो गया जी। सिमिलरली 3 को भी मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, +ABCD एज इट इज, और इज इक्वल्स टू किसके है जी, जीरो मैट्रिक्स के। सबसे पहले आपने इन दोनों को एडिशन करनी है, कर सकते हो बिकॉज ऑर्डर सेम है। जब एडिशन करोगे तो ये बनेगा 9, 8 - 6 इज 2, नेक्स्ट -10 प्लस का 9 इज -1, -6 प्लस का 12 6, और ये हो गया +ABCD इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस मैट्रिक्स को उस साइड ले जाओ,
नेगेटिव ऑफ दिस तो माइनस कर लेना, या आप इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रख लो। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं जी। जब आप ऐड करोगे इट्स 9 + a 2 + b -1 + c एंड 6 + d किसके इक्वल है जी? जीरो मैट्रिक्स के। तो दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लग जाएगी, हर एक एलिमेंट अपने इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। 9 + a = 0, 2 + b = 0, -1 + c = 0 एंड 6 + d = 0। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, a की वैल्यू -9, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू -6। आप इन चारों वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा, a की -9, b की -2, c की 1 एंड d की -6। क्लियर है जी? तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है और एक ही मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स 2 3 4। मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछी, ही जस्ट आस्क्ड द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब अगर ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रो, कितनी रोज है जी? 3, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। येस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दीज आर इक्वल्स। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो उसका ऑर्डर क्या निकलेगा? 3 × 3। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 3 × 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या है जी? cos थीटा, sin थीटा, -sin थीटा एंड cos थीटा। ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी का मतलब कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो कहता है मैं थीटा बता दो क्या होगा। सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं आइडेंटिटी के इक्वल 1 0 0 1। क्लियर है जी? अब फिर से वही बात, इक्वल मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, दैट मीन्स cos थीटा 1 के इक्वल आ रहा है और sin थीटा 0 के इक्वल आ रहा है। यही दो कंडीशंस निकल रही हैं, जिसको मर्जी इक्वल रख लो। अब ऐसा कौन सा एंगल है जब cos जो है वो 1 आंसर देता है? थीटा 0 डिग्री पे, और sin थीटा 0 कब आंसर देता है? एट 0 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये आपकी ऑप्शन। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए इफ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। उस टाइम हमने ये किया था कि जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता था तब तुम लोगों ने उसके ट्रांसपोज को इक्वल रख लिया था और एक्स आपने फाइंड कर लिया था। अब आपके सामने एक मैट्रिक्स है, मैं लिख रही हूँ, और कह रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने फाइंड क्या करना है? ए की वैल्यू। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगी। पहले तो सिंपल ही है कि आप क्या करोगे, ए ट्रांसपोज को किसके इक्वल रख लोगे? -a के, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन होती है, वहाँ से ए फाइंड कर लोगे। पर मैं आपको सिंपल ट्रिक ये बताती हूँ। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी जब स्क्यू सिमेट्री कराया था कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब ये तो 0 है ही, ये भी 0 है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है विच इज़ गिवन, तो पक्की बात है ये भी क्या होएगा? 0 के इक्वल। तो आप इसको किसके इक्वल रख दो? 0। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। सिंपल इज दैट। अगर आप इससे भी करते तब भी ए की वैल्यू 3 आती, पर इससे करने से टाइम लगता और ये आपका 1-2 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? तो ये ट्रिक अपनाओगे तो ज़्यादा ईजी रहोगे। सीधा आप क्या करो, इस एलिमेंट को 0 के इक्वल रख दो, बिकॉज वी नो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन आ जाती है फर्स्ट। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज अ 2 × 3 ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2 × 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2, देन ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर बाद में ट्रांसपोज भी है, राइट? क्या ऑर्डर होएगा? सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं जी हमारे ए और बी मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2 × 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 3 × 2। फिर कह रहा है मल्टीप्लिकेशन करो देन ट्रांसपोज करो, फिर ऑर्डर बताओ क्या आया। अब सिंपल सी बात है, दो तरीके हैं आपके करने के, जैसे मर्जी करो। या तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रांसपोज कर लेना, राइट? या फिर मैंने आपको बताया है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है रिवर्स लॉ, यही आएगी। या पहले बी ट्रांसपोज कर लो, ए ट्रांसपोज कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। देखो बस एक बात याद रखना, एक तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, फर्स्ट। एंड सेकंड चीज़, अगर ए का ऑर्डर 2 × 3 है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा? 3 × 2। हमेशा ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर ए का ऑर्डर नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम है तो ट्रांसपोज क्या करता है? इंटरचेंज करता है ना रो एंड कॉलम। तो सिंपल सी बात है, रो की जगह कॉलम आ जाएगा और कॉलम की जगह रो आ जाएगा। क्लियर? हम लोग इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे
तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2x2। मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ए बी के ट्रांसपोज का जब ऑर्डर करोगे 2x2 का उल्टा क्या होएगा, 2x2 ही होएगा। ये आंसर आ गया। तो मतलब ये ऑप्शन, चाहे आप इस तरीके से भी कर लेते तब भी 2x2 ही आना था। क्लियर है जी। बस एक बात याद रखना, जब भी ट्रांसपोज करो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर चेंज कर दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देन एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होएगा। वही एक जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एक मैट्रिक्स है 5 2/3x और 4। क्लियर। ये किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, इट्स 5 - 2 6 एंड 4। मैंने चेंज कर दी रो एंड कॉलम। क्लियर। अब हम इसको इक्वल रखते हैं जी, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल 3x 6 के इक्वल हो जाएगा और 2y - 2 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -2। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आ गया, -2। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कहता है वो मैट्रिसेस जो ऑब्टेन्ड होते हैं बाय चेंजिंग रो एंड कॉलम, हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक या नन ऑफ दिस। हम लोग ये कर चुके हैं डिस्कस। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ना रो एंड कॉलम का इक्वल होना जरूरी नहीं होता है। कई बार रो बड़े हो सकते हैं कॉलम से, मतलब लाइक 3 > 2, 3 रो और 2 कॉलम। हो सकता है रो छोटे हो कॉलम से, 2 रो हो गए 3 कॉलम हो गए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे परफेक्टली होता है ना कि इक्वल होने चाहिए, रेक्टेंगुलर में ये कंडीशंस आ जाती हैं। तो रेक्टेंगुलर तो ये डेफिनेशन नहीं देता। सिमेट्रिक तो आपको पता है क्या कहता है कि ट्रांसपोज करने पे ए मिलना चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक। ये भी कट। ट्रांसपोज ये कहता है कि जब आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो इसकी ऑप्शन आ गई ट्रांसपोज। अगर इन तीनों में से कोई ना होता देन हम कहते हैं नन ऑफ दिस। क्लियर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मैट्रिक्स है जिसके कहता है m रोज एंड n कॉलम्स है। कहता है जब m और n इक्वल नहीं होते तब हम उसको क्या कहते हैं, ऊपर ही डिस्कस करके आए अब हम लोग। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर, आइडेंटिटी या स्केलर। देखो स्क्वायर तो है नहीं क्योंकि उसमें m और n क्या होते हैं, इक्वल। आइडेंटिटी भी नॉर्मली हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की लिखते हैं, ये भी है नहीं। स्केलर तो वो होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी सारे जीरो, तो स्केलर भी एक तरह से स्क्वायर में लिखा जाता है। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते। तो इसकी ऑप्शन कौन सी आ गई जी, रेक्टेंगुलर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है जी। तो ये तो थे आपके आज के कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बाकी अगर फिर भी किसी का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।